नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। स्वागत है आप सभी का मंदी के बाजार में। दोस्तों, इंडेक्स लेवल पे तो मंदी का बाजार नहीं है, लेकिन स्टॉक्स लेवल पे मंदी का ही बाजार है। नॉर्मली हम लोग कब कहते हैं कि बियर मार्केट है या मंदी का बाजार है? जब मार्केट मोर देन 20% करेक्ट हो जाए। निफ्टी इंडेक्स लेवल पे तो 20% करेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि निफ्टी का लाइफ हाई है 26,300 कुछ का, एग्जैक्टली 26,373 का। तो वहां से तो हम देखे थे तो 1300 पॉइंट नीचे है, तो ये तो मंदी नहीं हुई। ये तो 10% नीचे भी नहीं हुआ, 20% तो दूर की बात है। लेकिन स्टॉक्स की अगर वैल्यू देखोगे आप, वो मंदी है, वो 50% नीचे है। एक बार स्मॉल कैप इंडेक्स पे नजर डालते हैं। 19,700 का लाइफ हाई है और 19,200 का 52 वीक हाई है। 16,352 पे है। अगर मैं लाइफ हाई से काउंट करूंगा तो 3,400 पॉइंट नीचे है, करीब 15% से ज्यादा नीचे है, 15-16%। ठीक है जी। तो ये एक तरीके से फिर भी मंदी टाइप साउंड करेगा। मिड कैप की बात करते हैं। अभी 57,145, 57,145 पे है। लाइफ हाई इसका कितना है भैया? 61,548 का, और 52 वीक हाई भी 61,548 है। और ये पता है कब लगा है? अभी, जस्ट अभी, एक महीने पीछे। मैं डेट बताता हूं एग्जैक्टली आपको कब लगा है। ये लगा है दोस्तों आपका 61,545। ये आपका आता है 7 जनवरी को। इसे तो आप मंदी भी नहीं कह सकते, ये तो अपने हाई से अभी 5-7 दिन पहले ही करेक्ट हुआ है। फिर इंडेक्स तो है नहीं मंदी में, फिर स्टॉक्स मंदी में क्यों है? इतनी भारी बिकवाली क्यों चल रही है? अगर मैं आज की बात करूं दोस्तों, तो 6 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है निवेशकों को। 6 लाख करोड़ का। उसमें आपका कितना योगदान है कमेंट कर दीजिएगा। सवाल क्यों गिर रहा है, ये है, सबका यही है। मैं आपके साथ कुछ कारण शेयर करता हूं। मैंने एक वीडियो बनाई थी आज दिन के दौरान, उसमें मैंने पूछा भी था। ज्यादातर कमेंट्स मुझे फाइनेंस मिनिस्टर ही मिली कि निर्मला सीतारमण जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इकोनॉमी डेड, यही कहा गया है। तो मैं एक एक करके आपके साथ रीजंस रखता हूं। पहला है एफआईआई की बिकवाली, जो सब लोग कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा है बजट, कि क्या बजट में कुछ नेगेटिव आ सकता है, कि कुछ बड़ा एक्सपेक्टेड हो लोगों के लिए, कि कुछ एक्सपेक्टेशंस हो, यार ये खराब हो सकता है, बेच दो वही सही है, क्योंकि आगे तो बहुत डैमेज होगा बाजार। ये रीजन हो सकता है क्या? तीसरा है, क्या ये अर्निंग सीजन खराब जा रहा है, रिजल्ट सीजन खराब है, इसकी वजह से बिकवाली आ रही है। चौथा, घटता रुपया, क्या ये एक कारण है? और पांचवा, इकोनॉमी, क्या इकोनॉमी डेड है? तो मैं एक एक करके रीजन शेयर करता हूं। सबसे पहला है बजट। क्या खराब बजट आ सकता है? देखो, वो एक प्रिडिक्शन है, सब एक ही प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि सब एक कर रहे हैं तभी तो गिरेगा। तो बजट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या नहीं है, वो अभी हम सोच विचार नहीं कर सकते हैं। बजट आने ही वाला है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। आज 23 तारीख हो गई, 8 दिन और बच रहे हैं, 3 दिन बाजार बंद है। तो अब आपके पास मोटा मोटी 5 ट्रेडिंग सेशन रह गए। आई थिंक मंडे भी बंद है, तो 4 सेशन है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, 4 सेशन हैं। फिर सैटरडे बंद है और संडे आपका सीधे बजट है, खुलेगा बाजार, याद रखिएगा। तो 4 ट्रेडिंग सेशन और बिता देते हैं, फिर बजट सामने आ जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद 2 ट्रेडिंग सेशन ट्यूसडे तक हमें समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है, क्या गिर रहा है। सिंपल है। तो रुकते हैं थोड़े दिन और, बजट को निकलने देते हैं। दूसरा, एफआईआई की बिकवाली, ये कारण नहीं है। क्यों? एफआईआई जितना बेच रहे हैं उतना डीआईआई खरीद रहे हैं, उससे ज्यादा खरीद रहे हैं, उससे डबल खरीद रहे हैं। एफआईआई के साथ रिटेल बेच रहा है, या फिर ये कह सकते हो कि एफआईआई की सेलिंग के सामने, रिटेल की सेलिंग के सामने बायर केवल एक है, वो है डीआईआई, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी फंड हाउसेज जो हैं। दूसरा कोई खरीदने वाला नहीं है, ना एचएनआई इन्वेस्टर खरीद रहा, ना रिटेल निवेशक खरीद रहा, और एफआईआई का हाल तो देख ही रहे हो। तो ये मुझे लगता है एफआईआई की सेलिंग से ज्यादा बायर की कमी है। ठीक है। तीसरा, अर्निंग सीजन खराब और अच्छे में मेरा ये मानना है, अभी तक अर्निंग सीजन में कुछ ऐसा वर्स्ट नहीं मिला है हमें। वीक जरूर जा रहा है, अच्छा तो नहीं जा रहा है, लेकिन खराब भी नहीं है ऐसा कि इतना भयंकर सेल ऑफ आ जाए। और अर्निंग सीजन के पहले से ही गिरावट हो रही है एक्चुअली में देखा जाए तो अर्निंग सीजन तो मेरे को लगता है उतना वीक नहीं जा रहा है। अब आते हैं रुपया। रुपया तो है भाई, अब रुपया डेप्रिशिएट होता है जब इकोनॉमी खराब करती है। ठीक है, इकोनॉमी पे मैं अभी आगे आऊंगा। तो रुपया लगातार घट रहा है, क्या इकोनॉमी खराब कर रही है? तो इकोनॉमी को समझते हैं पहले। दोस्तों, आज ही ना हमारा एचएसबीसी का कंपोजाइट डेटा आया है जनवरी मंथ का।
59 के ऊपर आया है, ये 59 के ऊपर एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करता हूं, 59.5 पे आया है, 57.8 से बढ़कर। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, किसी भी कंट्री का कंपोजिट डेटा 50 से ऊपर आता है तो वो उसे पॉजिटिव मानते हैं। हमारी कंट्री ने अपना लेवल ऐसा बना रखा है कि 58, 56 के ऊपर आता है तो हम पॉजिटिव रहते हैं, उससे कम तो हम खराब मानने लगते हैं। और 59.5 तो सुपर्ब है। तो इकोनॉमी भी खराब नहीं कर रही भाई, इकोनॉमी तो अच्छा कर रही है, फिर क्यों गिर रहा है बाजार? अब फिर वही सवाल खड़ा हो गया, रुपया क्यों गिर रहा है? फिर ये सवाल भी खड़ा हो गया। देखो, करेंसी सारी डेप्रीशिएट हो रही है, कोई मजबूत नहीं हो रही है, लेकिन हमारी सबसे ज्यादा डेप्रीशिएट क्यों हो रही है? क्या हमने सबसे पहले जो ब्याज दरें घटाई उसकी वजह से हमारी करेंसी डेप्रीशिएट हो रही है? क्योंकि ये एक बड़ा फैक्टर बनता है। जब आप इकोनॉमी में बूस्ट लाने के लिए इंटरेस्ट रेट वगैरह कट करते हो तो रुपया ज्यादा घूमता है, छपता है, उसकी वैल्यू घटती है। जब कोई इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर रहा था, हमने करना शुरू कर दिया था, बहुत खुश थे हम, लेकिन इंटरेस्ट रेट करने का फर्क पड़ता है करेंसी पे डायरेक्ट, और वो आपको दिख रहा है। क्या ये एक कारण है? पता नहीं। तो दोस्तों, कारण अभी तक ना एक्चुअली में सामने आया नहीं है, और यही कमी है। एक बार चीज क्लियर हो जाए ना तो हम समझ जाएंगे कितना गिरेगा, गिरना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए, ज्यादा गिर गया है, कम गिरा है। अब कारण ही नहीं पता है, बस गिरता जा रहा है, तो क्या ही कर सकते हैं हम। अब फिर लास्ट सवाल है, इन्वेस्टर्स क्या करें? देखो, मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा, आपको हक है उसके विरोध में जाने का। आपका ओपिनियन मेरी तरह मिल जाए तो भी बढ़िया, नहीं मिले तो भी बढ़िया है, आपका अपना पैसा है, अपना डिसीजन खुद लेना है। मेरा एक सिंपल सा जो मानना है वो ये है कि मैं अगर बाजार में रहूंगा, आज बेच देता हूं, कल फिर आऊंगा, या फिर मैं बाजार में कभी आऊंगा ही नहीं, इन दो डिसीजन में से एक डिसीजन मुझे लेना है। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं कभी बाजार में नहीं आऊंगा, एफडी करूंगा, रियल एस्टेट में निवेश करूंगा, बट शेयर मार्केट में कभी नहीं आऊंगा, तो मैं बोरिया बिस्तरा पैक करके छोड़ सकता हूं बाजार। लेकिन अगर मेरा मानना यह है कि अभी बेच देता हूं, वापस से खरीद लूंगा कभी और, तो मैं कहूंगा मत बेचो। क्यों? क्योंकि खराब समय पे आप बाजार को छोड़ रहे, ये क्या बात हुई? खराब समय पे तो लेने का मौका होता है ना। कोई चीज आपको अगर लेनी है और सस्ती मिल रही है तो लोगे या छोड़ दोगे? लेना चाहिए। और कमाल की बात यह है कि एकमात्र इक्विटी मार्केट ऐसी है जहां जब गिरता है, शेयर टूटता है, सस्ता होता है, तब डर लगता है। वरना हर जगह ऐसे ही, जब सस्ता होगा तो आप खरीदोगे। सोना, चांदी, कपड़ा, मकान, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जब सस्ती होगी तब खरीद लोगे, लेकिन इक्विटी में जब गिरेगा तभी बेचोगे, याद रखिएगा। तो डिसीजन लेना आपको है कि क्या है क्या नहीं है। मेरी तरफ से सारी चीजें मैंने क्लियर करी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।